press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मिलके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और आज की खबर, क्या गर्मा गर्म खबर मैं आपको बताने लगी हूं। वैसे तो खैर आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम ही होगा, वरना अभी आप लोग नीचे टाइपिंग शुरू कर देंगे। हमें तो पता है, हम तो जानते हैं। आरजू जी आप लेट हो गई, आरजू जी आपने लेट कर दिया, हमने उस चैनल पे देख लिया और हमने वहां देख लिया और हमने वहां देख ली, खैर जहां भी देख लिया आपने न्यूज। लेकिन अभी जो मैं आपको न्यूज बता रही हूँ वो है जी मानीशंकर अय्यर साहब को लेकर, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं। और वैसे तो खैर मेरी भी उनके साथ एक फोटो है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक नहीं, ये 3 फोटो है, मैंने जोड़ के एक बना दी है। जी 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 बिल्कुल। तो जी हाँ, ये आए थे पाकिस्तान कुछ सालों पहले और यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, वहां पर जिन्ना इंस्टीट्यूट का इवेंट था, सेमिनार था। और उस सेमिनार में जो है वो मैं भी गई थी और मेरी उनसे वहां मुलाकात हुई और मैंने कहा जी ले ली फोटो खिंचा लूं। तो इसलिए कि मुझे तो वैसे भी इंडियंस बड़े पसंद है। आप लोग जानते ही हैं कि हम तो मौका ढूंढते हैं, हमें कोई इंडियन मिल जाए और हम उसके साथ ठक 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 फोटो बना लें। तो खैर हमने जो है वो, हमारी भी फोटो बनी गई और अभी तक रखी हुई है, फेसबुक पे भी मैंने लगाई है। तो खैर मानीशंकर अय्यर साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए थे और यकीनन वो सेमिनार में उनको इन्वाइट किया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली वो जो खबरों में चल रहे हैं, वो न्यूज के लिए बहुत ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने एक दिया है जी स्टेटमेंट, और उसमें उन्होंने क्या बात की है हम थोड़ी सी आपको सुनाते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, एक सेकंड या एक सेकंड कुछ कमी हो गया, 1 मिनट का सुन लेते हैं। एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। जी, अब ये आपने सुना, वैसे इसी तरह की बात उन्होंने आगे भी की है। लेकिन क्या बात मैं आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने कहा कोई पागल आ जाए हमारे यहाँ, मतलब इसके बाद उन्होंने आगे फिर पाकिस्तान की बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत को बात करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि आप सोचिए जरा, कोई पागल आ जाए वहां पर और वो एटम बम को चला दे तो क्या होगा। मतलब इस किस्म की बात उन्होंने की। अब यहाँ पर पाकिस्तान में हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी तारीफ हो रही थी, हमसे डराया जा रहा था भारत को, ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। इसलिए कि हो क्या रहा है, क्या कुछ लोग हमारे यहाँ जो है वो ये समझ रहे हैं कि जी मानीशंकर अय्यर साहब ने जो है ना वो भारत की गवर्नमेंट को पाकिस्तान से बड़ा डरा दिया। जी एटम बम है उनके पास, ठीक है, चला भी सकते हैं, और अगर चला दिया तो वो लाहौर से अमृतसर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे पागल रहते हैं, अगर किसी पागल ने बम चला दिया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सर आप हमारी तारीफ कर रहे हैं या आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। वैसे इंसल्ट हमें फील होती नहीं है, वैसे तारीफ कोई करता नहीं है, लेकिन इंसल्ट हमें फील नहीं होती। लेकिन फिर भी मतलब अगर थोड़े से वर्ड्स आप अपने इधर उधर कर लेते और ये पागल वाला वर्ड निकाल देते, ना ही बोलते तो अच्छा था। वैसे तो हमें मालूम है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं ना, कभी भी आपको पता है एटम बम चला सकते हैं, पागलों की कमी नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताइए कि आप इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, हम आपको, मतलब हमने आपको यहाँ जो सेमिनार में बुलाया था तो कुछ ना कुछ खिलाए पिलाए भी होगा ना आपको, समोसे पकौड़े चाय मतलब कॉफी, कुछ तो आपकी खातिर तवाज़ो की होगी। तो यहाँ से मतलब खा पी के आप गए, ठीक है, काफी साल हो गए, मेरे ख्याल बीच में एक आध बार और आप आए होंगे, मैं नहीं मिल पाई, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी आपको पता है कि आजकल तो मैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रही हूँ। लेकिन बात सारी ये है कि खैर मैंने कभी कांग्रेस कांग्रेस पहले भी नहीं किया, लेकिन बात सारी ये कि जो गवर्नमेंट भी आए, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, पाकिस्तान के साथ बात करे, पाकिस्तान के साथ जो है वो डायलॉग करे। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, यहां तक तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बातचीत करें और जो भी प्रॉब्लम्स है हमें आपस में एक दूसरे से उसको सॉल्व किया जाए और हम एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे। वो जो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, आपने इस वीडियो में भी कहा कि बंदूकें लेके घूमने से क्या होगा, वो सब कुछ आपने ठीक कहा। लेकिन सर
ये पागल आपको नहीं कहना चाहिए था हम लोगों को। मतलब हद हो गई। ये एक तरफ आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ आप भारत के लोगों को और भारत की गवर्नमेंट को डरा रहे हैं कि देख लीजिए जी कहूटा में उनके मसल्स पड़े हुए, यानी हमारे मसल्स जो है सर कहूटा में पड़े हुए नहीं है, कहूटा में रखे हैं। सर मुझे नहीं पता आप लोग हिंदी में क्या से क्या बोलते हैं, लेकिन खैर कहूटा में हमारे मसल्स, यानी कि कहूटा में हमारा एटम बम और उसके जो कुछ उसका साथ होता है ना, जो कुछ उसको जोड़ जाड़ के जो बनाया जाता है, सर वो पड़े हुए नहीं है, वो हमने बहुत एहतियात से रखे हैं सर, बहुत महंगा बनाए। और आप लोगों ने तो इतने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए भी नहीं है जितने हमने बनाए। अगर यकीन ना है तो गूगल करके देख लीजिएगा। सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान ने भारत से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं। तो बस सर वो हमने जो है ना वो रखे हुए हैं। पहली बात ये कि वो पड़े हुए नहीं, दूसरी बात ये कि सर आपने ये नहीं कहना चाहिए था कि यहाँ पे कोई पागल आके और न्यूक्लियर जो है उसको चला देगा। मतलब हद हो गई। आप ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप हमारे पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं, आप नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, आप शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, आप इमरान खान को कह रहे हैं, आप जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को कह रहे हैं। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? लेकिन आपको इशारा कहीं नहीं। हाँ, आप उनको नहीं कह सकते, और अगर आपने कहा भी है तो मैं नहीं कह सकती। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए कि अब आखिरी बारी मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ कि आखिर सर ने किसको, यानी कि अय्यर साहब ने किसको कहा होगा। लेकिन सर ये तो आजकल सभी कह रहे हैं सर, रोड पे चलते फिरते लोग कहते हैं सारे पागल हो गए। लेकिन सर आपको नहीं कहना चाहिए था, और हरगिज एटम बम को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन खैर पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा इस वक्त दो तरह के लोग घूम रहे हैं, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ पहले ही सर हमारे कभी सऊदी अरब को हम ला रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, कभी हम अमेरिका से कह रहे हैं कि यहाँ पे जी कोई फैक्ट्री लगा दो, कभी हम 5 स्टार होटल बना रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, कभी हम क्या करें, कभी किसी से पैसा मांग रहे हैं, कभी किसी से पैसा मांग रहे हैं। पहले ही हमारी लाइफ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है। ऊपर से आपने जो है आकर हमारे लिए ये कह दिया कि जी वहां पे कोई पागल आके एटम बम चला देगा। मतलब ये कि मुझे वही जैसे मैंने कहा कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तारीफ हो रही है या हमसे डराया जा रहा है या हमारी इंसल्ट की जा रही है कि यहाँ पे हम पागल रहते हैं। लेकिन खैर जैसे भी है जो बात भी है, लेकिन सर प्लीज एक इंटरव्यू और दे दीजिए, और अगर आप मुझे इंटरव्यू दे दें तो सर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं यही इसी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक इंटरव्यू मुझे दे दीजिए, और मेरे चैनल के लिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और जरा ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि आपने मतलब पागल किस सेंस में कहा था हम लोगों को, आप कहना क्या चाह रहे थे और क्या कह गए, और उसका मतलब क्या से क्या निकल गया, या आप खुद देख सकते हैं, खुद जान सकते हैं। तो सर इसलिए प्लीज थोड़ा सा पाकिस्तानियों के बारे में जो मर्जी कहना कहिए। आप ये भी कह सकते थे कि भाई वहां से कोई भी उठेगा और कोई भी बावला उठ के जो है वो एटम बम चला देगा। लेकिन बावले और पागल का एक ही मतलब होता है मेरे ख्याल है। हाँ शायद, खैर कोई बात नहीं। लेकिन खैर अब आपने कह ही दिया है, और हमारे यहाँ तो जैसे शेख रशीद साहब हैं पाव पाव के बम वाले, अभी फवाद चौधरी साहब ने भी अजीब अजीब स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। खैर वो पहले भी दिया करते थे, लेकिन वो शेख साहब के पाव पाव के बम जो है उन्होंने कहा था वो हम फेंक देंगे और वो जाके मुस्लिम्स को नहीं मारेंगे और बाकी सबको मार देंगे, इस किस्म की बातें की गई थी। लेकिन सर उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो कहूटा में या जहां आप कह रहे हैं जहां कहीं में, तो आपको पता है ना कहाँ कहाँ पे चीजें रखी हुई। हाँ, आप लोग तो सब जानते हैं सर, आपके इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो सर उन लोगों ने पता लगा ही लिया होगा। लेकिन बात सारी ये कि कुछ भी कहिए सर, हमें पागल मत कहिए। इसलिए कि वो क्या है ना कि हमें अच्छा नहीं लगता सर, ऐसे थोड़ी किसी का मुंह पे कह देते हैं। ठीक है आप अपने चैनल पे बैठे थे, सब कुछ था, लेकिन सर आजकल वो टाइम थोड़ी है कि आपकी वीडियो जो है वो कहीं जाएगी नहीं और पाकिस्तानियों को पता नहीं लगेगा। लेकिन बाकी आधे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश है। उनको लग रहा है कि आपने भारत को डरा दिया है, मतलब पाकिस्तान का नाम लेके आपने भारत को धमकी दी है, डराया है कि देखो जी उनके साथ बात कर लो, उनके साथ ट्रेड कर लो, नहीं तो फिर वो पागल है, वो बम चला देंगे। मतलब ये आपने आपका टोटल मैसेज था। और मेरा ख्याल है इसके बाद जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी तो मोदी जी ने सबसे पहले ट्रेड खोल देनी है पाकिस्तान की तरफ, इसलिए कि वो भी जानते हैं कि पागलों का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और आपने तो वैसे ही बता दिया कि हमारा आगे क्या प्लान है। तो खैर यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम मानीशंकर अय्यर साहब से हम भी इंटरव्यू कर सके। अच्छा ज्यादा से ज्यादा मना ही कर देंगे ना, तो कोशिश करने में क्या आप लोग तो मतलब ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैं ट्राई भी नहीं कर सकती कि वो मुझे टाइम दे दें। तो खैर मैं कोशिश करूंगी आज ही अपने, मैं कुछ दोस्तों को फोन खड़काती हूँ और इनका नंबर लेकर ट्राई करती हूँ कि सर प्लीज आ जाइए। तो अब देखते हैं कि वो हमें टाइम देते हैं या नहीं। लेकिन एनीवे बहरहाल जितनी बात उन्होंने की वो भी हम उसको भी बहुत समझते हैं, और ये जो इंटरव्यू है उनका आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है और सभी इस तरफ देख रहे हैं, सभी की नजर इसके ऊपर है। और हम भी देखते हैं कि आगे किस तरह से इस बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट चलती है। इंडियन मीडिया तो खैर आज पूरा दिन इसी के ऊपर बात करता रहा और एक हंगामा था, तो हमने सोचा चलो हम भी इस पे बात करें, क्योंकि जाहिर है हमारा भी जिक्र था, हमारे पागलपन का भी जिक्र था।
तो बात करनी तो बनती थी। खैर, तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का चुलबुला और एंटरटेनिंग अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आरजू काज़मी जी ने ना सिर्फ मजाक किया बल्कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी। जैसे कि आप जानते हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने यह कहा है कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ऐसे ही कुछ बयान थोड़े दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया था कि पाकिस्तान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। वेल, मुझे समझ में नहीं आता, चाहे कांग्रेस हो जाए, इंडिया अलायंस के नेता हो, ये भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, अब ये ऊपर वाला ही जानता है। बाकी जो भी इनके बयान आ रहे हैं, खासकर चुनावों के पीक पे, जो चुनावों का समय चल रहा है, उस पे अब ये जनता ही फैसला और जनता ही इनको आईना दिखाएगी कि इनके साथ क्या होना चाहिए। इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।